देश के 92वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में बुधवार सुबह जस्टिस बी.आर. गवई ने शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक संक्षिप्त समारोह में महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवई को शपथ दिलाई। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी समेत कई हस्तियां मौजूद रहीं। सीजेआई के तौर पर जस्टिस गवई का कार्यकाल सिर्फ 7 महीने का है और 23 नवंबर 2025 को उनका कार्यकाल खत्म होगा। देखिए एक रिपोर्ट। मैं भूषण रामकृष्ण गवई जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने बुधवार को भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस गवई को सीजेआई पद की शपथ दिलाई। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को खत्म हो चुका है। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान भावुक पल भी देखने को मिला, जब जस्टिस गवई शपथ लेने के बाद तमाम बड़ी शख्सियत से मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपनी मां का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद रहे। जस्टिस बी.आर. गवई इस पद पर पहुंचने वाले पहले बौद्ध हैं। साथ ही वे दूसरे ऐसे अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। गवई से पहले के.जी. बालाकृष्णन 2007 में मुख्य न्यायाधीश बने थे, जो अनुसूचित जाति वर्ग के थे। वो 3 साल तक इस पद पर रहे। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में हुई थी। उसके बाद से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग से केवल 7 जज ही हुए हैं। सीजेआई खन्ना के बाद वरिष्ठता सूची में जस्टिस गवई का नाम था, इसलिए जस्टिस खन्ना ने उनका नाम आगे बढ़ाया। जस्टिस गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को खत्म होगा। जस्टिस गवई ने बीकॉम के बाद कानून की पढ़ाई अमरावती विश्वविद्यालय से की। लॉ की डिग्री लेने के बाद 25 साल की उम्र में उन्होंने वकालत शुरू की। 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे जस्टिस बी.आर. गवई के पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो जस्टिस गवई 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। पिता आर.एम. गवई दिग्गज नेता रहे। बिहार, सिक्किम और केरल के राज्यपाल रहे। 1964 से 1994 तक महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे। विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता भी रहे। 1998 में अमरावती से 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। अप्रैल 2000 से अप्रैल 2006 तक महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुने गए। जस्टिस बी.आर. गवई के न्यायिक सफर की बात करें तो जस्टिस गवई का न्यायिक सफर 16 मार्च 1985 को शुरू हुआ, जब उन्होंने वकालत शुरू की। अगस्त 1992 से जुलाई 93 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सहायक सरकारी वकील रहे। 17 जनवरी साल 2000 नागपुर बेंच के लिए सरकारी वकील नियुक्त हुए। 14 नवंबर 2003 बॉम्बे हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश बने। 12 नवंबर 2005 स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए। 24 मई 2019 सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रूप में नियुक्ति। जस्टिस गवई के राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल मामले में किसी पक्ष को कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने मामले की सुनवाई के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया। जस्टिस गवई 7 जजों के उस संविधान पीठ में भी शामिल थे जिसने अनुसूचित जातियों के आरक्षण में आरक्षण देने की वकालत की थी। जस्टिस गवई के महत्वपूर्ण फैसलों की बात करें तो जस्टिस गवई ने साल 2016 में केंद्र सरकार की नोटबंदी के फैसले का समर्थन किया। नोटबंदी को काले धन और टेरर फंडिंग पर अंकुश लगाने वाला बताया। 2022 में तमिलनाडु सरकार के वणियार समुदाय को विशेष आरक्षण पर रोक। साल 2023 में 370 हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। 2024 में राजनीतिक फंडिंग वाली इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को रद्द किया। 2024 में संपत्तियों पर बुलडोजर एक्शन पर फैसला दिया। 15 दिन का कारण बताओ नोटिस देने का आदेश दिया। नोटिस के जवाब का समय अनिवार्य करने का आदेश। हाल ही में अनौपचारिक बातचीत के दौरान जस्टिस गवई ने यह साफ किया कि सीजेआई के पद से रिटायर होने के बाद वे कोई भी पद स्वीकार नहीं करेंगे। जस्टिस गवई ने बताया कि मुझे लगता है कि एक बार जब कोई व्यक्ति सीजेआई के पद पर रह चुका होता है तो उसे आगे कोई और जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।